गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जीवन में हम देखते हैं कहाँ न कहाँ मुश्किलें आती हैं और हम उन मुश्किलों को दूर करने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हम मुश्किलों को पार करने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। तो संगम युग के समय परमात्मा अपने बच्चों को मुश्किलों से निजात दिलाने की विधि बताते हैं कि किस विधि से हम मुश्किलों को सहज अनुभव कर सकते हैं। सहज जो ऑब्स्टिकल आया है वो सहज पार हो सकता है। कैसे पार हो सकता है कि हर बात को क्या करना पड़ेगा, प्रभु अर्पण। तो जब प्रभु अर्पण कर देते हैं तो वो बैठा है उस बात को, उस मुश्किलात को सहज पार करा के हमारे जीवन को सहज बना देते। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए गुप्त दानी सब कुछ सेवा में मन से अर्पण करते हुए गुप्त दान कहते हैं ना, गुप्त दान महाकन्या। तो उस गुप्त दान से हम पुण्य आत्मा बनते हैं और पुण्य की जड़ सदा हरी होती है। तो आज बाप दादा के कौन से इशारे हैं हमारी मुश्किलों को सहज करने के लिए? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। कृष्ण की ड्रामा की किस नोट को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते। और राजेश में सॉरी तो बदल गया प्रश्न। हाँ, आज बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनता है। प्रश्न है कि सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? कि सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ना। सॉरी, 26 की जगह 25 का खुल गया था। गीत है कि जो पिया के साथ है उसी के लिए ज्ञान बरसात है। तो सर्वोत्तम, फिर से सुनेंगे, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? कि सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं,
जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता और दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। तो दो पिता, जिस्मानी और पारलौकिक रूहानी पिता। तो वह शरीर का पिता और वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बात है। और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। क्या हो गया है? कंगाल हो गया है। ये बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। तो आप कहते हैं वो है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है और वहां हमेशा धरनी क्या रहती है? सब्ज रहती है, हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का, ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बाप ने समझाया, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निर्धन के बन गए। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती है, ना जानने के कारण बाबा कहे इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है। उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव जी है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। बाबा कहते हैं ये यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। ये शिव बाबा सभी के माई बाप हैं। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख करे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए। बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही रहे। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में दुखी होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं ना। अगर माया हमारे ऊपर विजय पा लेती है तो हम बच्चे क्या बन जाते हैं? बाबा ने कहा ब्राह्मण बनते बनते वापस शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो ना। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनेगा। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। बाबा ने ब्राह्मण कब बनेंगे? बाबा प्रोसेस बतलाते हैं कि जब तक प्रजापिता सम्मुख ना हो तब तक ब्राह्मण बन ना सके। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से क्या हो जाते हैं? आपस में बाबा कहते भाई बहन हो जाते हैं। तो भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होती है। अभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बन। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती। इसीलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है ना।
श्री बाबा भी कहते मैं शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं, मेरा जन्म दिव्य है। सत्युग में है दैवी गुणों वाले देवता, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बाप कहते यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भले कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को क्या कहते हैं, ओनली उनके आगे एक श्री लगाते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। अपने आगे डबल श्री क्यों लगाते, क्योंकि बाबा कहते खुद पवित्र हैं। तो है तो मनुष्य बल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। बाबा कहे तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु कैसे होंगे, दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आश्रय गुणों वाले पतित है। गुरु नानक ने भी कहा है क्या, मुंह पलीती कपड़े धोए। तो गुरु नानक भी बाप की भी महिमा करते हैं ना। अब बाबा आए हैं स्थापना और विनाश करने। जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और बाबा कहे अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। तो ड्रामा अनुसार बाप कहते ये होना ही है। बाप कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सत्युग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। बाप कहते ये भी तुम लिख सकते हो, ये महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं, किस लिए, हेवन का उद्घाटन करने। तो बाबा कहते मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आई, बच्चों की ही मदद लेता हूँ, किस लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए, है ना, स्वर्ग में रहने के लायक बनाने के लिए। तो इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए, ढेर आत्माएं हैं। तो बाप आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। घर घर में तुम ये समझा सकते हो क्या, भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बन गए, बाबा ने कहा तमो प्रधान बने। अब फिर बाप तुम्हें सतो प्रधान बनाते हैं। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की राह पूरी। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने, तो समझाने की बाबा कहे बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा, है ना। श्री बाबा ने कहा जैसे टीचर है, बाप टीचर है, बच्चों को भी बना। गाया भी जाता है सतगुरु तारे बाप को कहा जाता है सच खंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करना वाला कौन, वो है रावण। तो जब सबकी सदगति, अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो बाबा कहे फिर हम भक्ति कैसे करें। भक्ति सिखलाने वाले तो अनेक गुरु हैं, सदगुरु तो सिर्फ एक ही शिव बाबा है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग, सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्यों को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं क्या, मन मना पाप। उनका फिर है जप साहिब को तो सुख मिले, मुख्य 2 अक्षर। बाबा कहते मुझे याद करो जप साहिब को। साहिब तो एक है, गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, क्या करना है, याद करना है।
ये है अजपा जप। मुख से कुछ नहीं बोलो, शिव शिव भी बाबा ने कहा कहना, तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाबा को याद करो, अजपा जप भी एक ही होता है। जो बाप सिखलाते हैं वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला एक ही बाप है। बाबा ने कहा व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला, सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय बाबा ने कहा कोई कला, मैं निर्गुण हारे में, बाबा ने कहा कोई गुण नहीं। तो एक निर्गुण संस्था भी है, बाबा ने कहा। अब आप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होते हैं, उसमें कोई अवगुण नहीं, उनका फिर नाम रख देते हैं क्या, निर्गुण बालक। तो अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। बाप ने कहा नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोते खाते हैं। बाबा ने 2 अवगुण बताए कि एक तो पहला अवगुण कि बाबा को नहीं जानते, और दूसरा विषय सागर में गोते। तो बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, द्वापर कलयुग तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। बाबा ने कहा तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। बाप कहते हैं शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। शरीर तो भस्म हो जाता है, बाप कहते हैं उसको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा को बुलाते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट। जो अब आत्मा चली गई उसको बुलाते हैं, बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में पार्ट। कभी आती है कभी नहीं भी आती है। जब बुलाते हैं उसको तो कभी तो आती है, और बाबा कहते कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, और कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है। बाबा कहते राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग, एक सत्य का संग ही पार करता है। बाबा ने कहा बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब आप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में बाबा कहे ये है सच्ची सच्ची गीता। क्या कहे बाबा ने, ये क्या है, ये है सच्ची सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी जो हम सच्ची गीता बाबा से सुनते हैं, बाबा ने कहा ये ज्ञान बाद में लुप्त हो जाता है। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान है ना, उस समय मैंने अभी ज्ञान से हमारी प्रारब्ध बन जाती है, लेकिन बाबा ने कहा वो ज्ञान फिर बुद्धि में नहीं रहता, उससे हमने अपनी प्रारब्ध बना देते। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है ना, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया।
पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते। जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बावन का बना सकते हैं। मनुष्य देखो कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई, तो उनको पावन बनाएंगे। जो उनको पावन बनाएंगे, शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह तो देवता है ना। जो जटाजूट गले में लटके हैं, वो कोई शिव परमात्मा नहीं, वो शंकर देवता है। मनुष्यों को बावन का कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं है। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। जब चारों तरफ विनाश होगा, हाय हाय होगा, हाहाकार होगा, तो बाबा कहे तब स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। हर चित्र में क्या लिखना है, पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ना कि शंकर। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना, अब तुमको मनुष्य से देवता बाप बनाते। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है। क्या गायन है कि मनुष्य से देवता की करत न लगी। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं। भारत के उत्थान पतन की जो कहानी है 84 जन्मों की, बाबा ने कहा फिर मनुष्य से देवता की करत न लगी बार, फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं। फिर बाप आकर हमें क्या बनाते हैं, देवता बनाते हैं। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे, युगे युगे कहना रॉन्ग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा, फिर रावण तुमको पापात्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं ना। अच्छा की बात, मीठे मीठे से खिले थे बच्चों प्रति ये बच्चों माता प्रति पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा का का याद याद प्यार याद और और गुड 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 मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों को रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। शुक्रिया मीठे बाबा, बाप शुक्रिया दादा बाबा, शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। सुधारना के लिए मुख्य सार कि बाप के समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना। दूसरा कि दुनिया का संग क्या है, कुसंग है। बाबा ने कहा इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। सत्य कौन है, सत्य एक बाप ही है। तो उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। जिस्मानी पढ़ाई पढ़नी है या वो जो भी करना है वो करो, बाबा मना नहीं करते, लेकिन इस पढ़ाई में भी लग, एक बाप की मत पर ही चलना है। अच्छा, आज का बाबा ने वरदान दिया है पुण्य आत्मा भव का। कैसे रिसीव करेंगे कि अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव, कि जो भी सेवा करते हैं उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, हाँ, कि ये सब मेरा है,
बाबा ने कहा सर्वप्रति सेवा कर, जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। हाँ, अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। अच्छा, आज का स्लोगन है कि हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें, बाबा ने कहा, सहज अनुभव होगी। आज के व्यक्त इशारों में है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो बाबा कहे कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। अब बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मार्थी। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। ने कर्म तो करना है लेकिन कोई रॉन्ग कर्म ना हो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी क्या है? समान कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो। मैं आत्मा करावनहार और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं। तो कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म ना कर। मन, बुद्धि, संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म ना कर। तो कैसे करो कि मैं आत्मा राजन और ये सब मेरी कर्मेंद्रिय मेरे हिसाब से चलने वाले। तो मन, बुद्धि, संस्कार भी तो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना। तो बाबा ने कहा कि करावनहार होकर करो और कराओ, कि मैं आत्मा करावनहार। तो कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर बाबा कहे कोई भी कर्म नहीं कर। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हर बात प्रभु अर्पण करने वाली मैं आत्मा सहज योगी हूँ। एक समान हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि सब कुछ सेवा में अर्पण करने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ। आज का बाबा से हम रिलेशन क्या लेंगे कि बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं और सुप्रीम टीचर के संबंध से पूरे दिन की स्मृति में यही रखना है कि बाबा टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति के लायक बना रहे हैं। तो पूरे दिन इसी खुशी में रहना है कि मैं आत्मा मेरे शिव माँ, शिव पिता, सुप्रीम टीचर के सम्मुख में हूँ और बाप के नैनों में समाकर घर जा रही हूँ। बाप के नैनों में समाकर घर जा रही हूँ। अच्छा, तो आज के महावाक्यों में जो आज बाबा ने कहा कि बच्चे करावनहार होके कर्म करना है, किसी कर्मेंद्रिय के वश होकर कर्म नहीं करना। तो सुख शांति की लहर फैलाने का साधन भी क्या होता है? मन की एकाग्रता। तो अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करना है और शक्तियों की किरणों की सकाश फैलानी। जैसे मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, एक सेकंड को उस कॉन्शियस में टिकेंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य और मुझसे प्रकाश की किरणें, शक्तियों की किरणें चाहूं ओर प्रस्फुटित हो रही।
बाबा ने जो वरदान दिया, उसकी सहज बुद्धि है वरदानों को अमर बनाने की। ये अमृत वेले व कर्मयोगी बनने के समय वरदानों को बार बार रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं चेक करते हैं। अमृत वेले या कर्मयोगी बनने के समय वरदानों को बार बार रिवाइज कर स्वरूप में स्थित है या नहीं चेक करना है, और अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करना है। अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करना है। तो जो भी कार्य हमको बाबा ने दिया है, जो भी सेवा दी है, उसी कार्य में मन को एकाग्र भी करना है। तो उससे हमारे को क्या होगा, कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होगी अगर हम एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य करते हैं। ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग भी देगा, और वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना भी पड़ेगा। तो ये अभ्यास बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं आत्मा करण करावन हार हूँ। मैं आत्मा, या दूसरा मैं आत्मा कर रही। तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, जो कर्मेंद्रियों की कॉन्शियसनेस है वो हटती चली जाएगी, और जितना मेरा मन उस पॉइंट पर एकाग्र होता जाए, उतना मेरे हर कार्य सहज भी होते चले जाएंगे। अच्छा, ओम थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है। बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिंकू बहन, संगीता बहन, रंजन ओम भाई, शांति। शीला बहन, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि ये संगम युग में ही भगवान आते हैं, युगे युगे नहीं आते। सिर्फ ये युग है जो संगम युग है, इसी में भगवान आते हैं। उसको हमें वैल्यू करनी है। हमें अगर हम अमृत वेला उठ के बाबा को याद करेंगे और बाबा के बताए हुए कर्मों पे चलेंगे, तो हमें किसी से लगाव नहीं होगा और हम कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। और मन और बुद्धि संस्कारों से अपने आप को शुद्ध करना है। बाबा के अ, बुद्धि और मन में सिर्फ बाबा को रखना है और किसी को नहीं रखना। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू बहन, आप सही हैं? ओम शांति। हाँ जी। तबीयत ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। ओम थैंक शांति। यू थैंक यू। बेटा। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। राजेश। ओम शांति बहन। बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग में चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है, यही सर्वोत्तम ब्राह्मण की कर्तव्य है। बाबा कह रहे हैं कि मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण मनुष्य इतने पतित, दुखी और निधन के बन चुके हैं। विश्व में शांति तब होगी जब विनाश ही होगा। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप टीचर बन के सबको पढ़ाते हैं, ऐसे ही बच्चों को भी टीचर का रोल करना पड़े। गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन के विश्व का कल्याण में काम करना है। मेरा बनकर फिर मेरे मत पर चलो। बाबा ये भी कह रहे हैं अवगुण के बारे में। नंबर 1 अवगुण जो है, बाप को नहीं जानना। दूसरा है विषय सागर में गोते खाना।
बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाने के लिए शिक्षा देते हैं। एक सत का संग ही पार कराता है, बाकी सब डुबोते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश मैम। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। मुश्किलों को पार करने के लिए बाबा विधि बताते हैं। प्रभु अर्पण से मुश्किल काम सहज हो जाता है। गुप्त दान से पुण्यात्मा बनते हैं। बाप की याद में कल्याणकारी बनेंगे। बाबा दैवी संप्रदाय का ज्ञान देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद समझने से आपस में भाई भाई बनेंगे और क्रिमिनल आएगा नजर नहीं आएगा। बाप की समान टीचर बनना है। झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलना है। उच्च पद के लिए पढ़ाई में लगना। अपनापन छोड़ सच्चे सेवाधारी बनकर विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम परिवार, ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम ओम शांति शांति। फैमिली। यहाँ आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाबा तो संगम में ऊपर आकर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस जुटकन से निकाल सचकंड में चलने के लिए लायक बनाना है। फिर बाबा ने कहा दुनिया का संग तो कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना चाहिए। फिर ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना भी चाहिए। एक बाप की मत पर ही चलना है। फिर बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए अपने सब कुछ सेवा में अर्पण करने गुप्त दानी बनना है। फिर हर बात प्रभु अर्पण करना है। आने वाले मुश्किलातों से सहज अनुभव भी होगा। फिर बाबा ने कहा हमको तो करण करावन हर कर्म करना है। फिर कराना भी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, थैंक यू फैमिली, शांति। थैंक यू सुशीला बहन। थैंक यू। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति शंकर बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं ज्ञान बरसाकर इस धरती को सबसे बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय का बनना है। श्रीमत पर बाप का मददगार बनना है। बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको झुटकन से सचखंड का में चलने का लायक बनाना है। कुसंग छोड़ सत्संग का संग करना है। उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। अपना सब कुछ सेवा में लगाकर गुप्तानी बनना है। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो अपने आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। सहज योगी बनने के लिए परमात्मा प्यार के अनुभवी बनना है। मन बुद्धि संस्कारों के बस होकर कोई भी कर्म नहीं करनी। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू किंगडम शांति। शांति। थैंक यू संगीता बहन। आज बाबा ने जो कहा कि सब कुछ प्रभु अर्पण करके है ना सेवा में पुण्य आत्मा बनना, एक्चुअली बहुत बच्चे बाबा के इस बात को भी थोड़ा अलग टाइप से उठाते हैं। वैसा तो नहीं है कि हम सब कुछ बाबा को दे देंगे, है ना। मन बुद्धि से हमारा सब कुछ जैसे बाबा आपका है ना, इस भाव से हमें अपने आप को चलाना है। ये तो बहुत बच्चे कहेंगे अरे हम सब कुछ अर्पण कर देंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना। सब कुछ हमारा ही रहेगा, हमारा ही है, लेकिन मन के भाव को हमें ऐसा करना है बाबा ये सब बाबा कुछ को आपका ट्रस्टी बनाना है, हाँ, ये सब ट्रस्टी कुछ बनकर आपका रहना। है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे सुन के मुरली कई बार उनको लगता है यहाँ आने से तो ऐसा छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ दे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हम्म। मन बुद्धि से समर्पण की जी बाबा सब जी कुछ, जी। तो फिर बाबा संभालता है फिर, है ना। हम्म। उसमें मेरापन खत्म हो गया, ये जो मेरा घर है ये भी सब बाबा का है, ऐसा मन को बाबा, करके बच्चे चलना बाबा है। का है, परिवार हाँ, बाबा का, सब बाबा। सब बाबा का। पर ऐसा नहीं कि सब सेंटर पर ही दे देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बहुत बच्चे इस प्रकार से उठा लेते हैं कि सब सेवा में देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जी। अच्छा, ओम थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू शांति राजेश सर। संगीता बहन। थैंक यू, ओम और शांति। कौन शेयर करेंगे? एनीबॉडी ओम एल्स? शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। बाबा हमें रोज मुर्गी में पढ़ाते हैं कि हमें बस हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है।
और सब कुछ बाबा को समर्पण करना है। ये नहीं कि समर्पण के बाबा बताते हैं मन भाव से, सब कुछ बाबा का है, अपना कुछ भी नहीं है। ओम शांति। और हम जितना थैंक यू बाबा की एवरीवन। याद में ओम रहेंगे उतना शांति। ही पावन होंगे। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? एनीबडी एल्स? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। ओम शांति। Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Om Shanti Baba. Thank you, Thank you for your Rajeshri. time and Thank your you, Baba. presence. Thank you, family. Om Have a Shanti. good day with Baba. See you next day. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, all of you.